नमस्ते बच्चे। बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। इसमें जो अपना टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक प्लस, ठीक है। डाइपोल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं अपन कि भाई इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है अपना वो क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर, बाइसेक्टर पर और इन ए स्पेस पर, ठीक है। और उसके बाद में जो अपने पढ़ा था इसमें टॉर्क के बारे में पढ़ा था कि भाई टॉर्क क्या होता है, ठीक है। जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था पी टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में अपना जो एक लेक्चर हुआ था वो था डीपीपी सॉल्व करवाई थी उसमें मैंने, ठीक है। जितनी डीपीपी हो सकी उतनी मैंने सॉल्व कराई। आगे भी मैं डीपीपी सॉल्व कराता रहूँगा, आगे भी जो लेक्चर हैं वो डीपीपी के अपने आते रहेंगे, ठीक है ना। अब अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और उसके बाद में गाउस लॉ और इस पर बेस इनके न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले बच्चों एरिया समझो, ठीक है ना। 11th क्लास में भी आपने एरिया पढ़ा है, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। और 11th क्लास में, ठीक है ना, जितने भी एरिया आपने लिए थे वो सारे के सारे जो एरिया थे वो स्केलर फॉर्म में था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एरिया जो होता है वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो एरिया आपका स्केलर भी होता है और वो आपका कैसा होता है, वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। एरिया, सरफेस एरिया की मैं बात करूं, एरिया कैसा होता है बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर दोनों होता है, ठीक है। स्केलर भी होता है और वो वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई वो एरिया जो है आपके पास में वेक्टर है, तो जो वेक्टर होगा तो अपन दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर मान लो आपका एरिया जो है वो वेक्टर है, एरिया कैसा है बच्चों, वेक्टर है, तो एक तो अपन बात करेंगे इसमें 2D ऑब्जेक्ट अपने पास में जो 2D ऑब्जेक्ट है उनकी, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट का मतलब आपके पास में मान लो कोई लेमिनार है, या फिर बच्चों मान लो आपके पास में क्या है, कोई प्लेट है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें बात करेंगे बच्चों 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट की जब अपन बात करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट का मतलब मान लो आपके पास में बच्चों कोई क्यूब है, ठीक है, या फिर मान लो आपके पास में कोई स्क्वायर है, ठीक है। आपके पास में क्या है, कोई स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर नहीं, स्पेयर लो, स्पेयर, ठीक है। ये 3D ऑब्जेक्ट है आपके पास में, क्यूब है, क्यूबॉइड ले लो, स्पेयर ले लो। और लेमिनार में क्या लेंगे अपन, लेमिनार में जो प्लेट से बने हुई स्ट्रक्चर है वो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अपन आज इसके बारे में बात करेंगे। भाई एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ मान लो A क्रॉस B, ये बच्चों कोई वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें A क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड करो, तो देखो A क्रॉस B जो है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है A B साइन थीटा एन कैप। और यहाँ पर जो एन कैप की जो डायरेक्शन आएगी राइट हैंड थंब रूल से A से B डायरेक्शन की तरह बच्चों देखो, अपने राइट हैंड को ओपन करो, अंगुलियां जो है फिंगर है उनको कर्ल करो A से B, ठीक है। तो आपको A से B मूव करना है, A क्रॉस B। एन जो है वो डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन बच्चों किधर है, आउटवर्ड, किधर है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मान लो मैं, ठीक है, दो वेक्टर ले रहा हूँ A और ये B, और इस बार जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ B क्रॉस A। तो आपको पता है कि बच्चों B क्रॉस A क्या होगा, A B साइन थीटा एन डैश केप। और एन डैश जो केप है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन देखो राइट हैंड रूल लो, अपनी फिंगर को ओपन करो, ठीक है, और अंगुलियों को कर्ल करो B से, तो आपका जो थंब होगा वो देखो किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो इस बार जो इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों वो कैसी होगी, वो इनवर्ड होगी। कैसी होगी बच्चों, इनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये तो आप इतना तो बच्चों आप 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपके पास में। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब आप 2D ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है, जैसे मान लो मैं 2D ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये 2D ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने X लिया, ये मैंने Y लिया, और बच्चों ये मैंने क्या लिया, Z लिया, ठीक है। और मान लो आपको ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास में मान लो ये कोई स्क्वायर है, क्या है बच्चों, ये स्क्वायर है, ठीक है, या कुछ भी है, मान लो स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो ये एक डायमेंशन L है और एक B है। तो जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे, ठीक है, जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे वेक्टर A,
तो इसका जो एरिया आएगा या तो वो जो क्या आएगा L क्रॉस B आएगा, ठीक है। यानी कि भाई अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर एक बच्चा कहता है सर मैं एरिया लूंगा L इंटू बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो एरिया लूंगा B इंटू L, तो वो भी सही है। भाई एरिया का मतलब क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, डिस इंटू डिस। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई में चाहे L इंटू बी करो चाहे B क्रॉस L करो, बात तो एक ही है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। जब आप देखो L क्रॉस B करते हो तो ये L और ये B, तो आपकी डायरेक्शन, आपकी एरिया वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन देखो L क्रॉस B कर रहे हो, यानी L क्रॉस B। तो L क्रॉस B, तो अपने राइट हैंड जो हैंड है उसको ओपन रखो, अंगुलियों को ओपन करके रखो और उसको कल करो L से B। तो अंगूठे की डायरेक्शन देखो, थंब देखो मेरा किधर है, इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब माइनस के, किधर होगी बच्चों, माइनस के। और मान लो कोई बच्चा यूं करता है L से L, B क्रॉस L, तो हाथ को ओपन रखो, ये B और ये L, B क्रॉस L, तो इसकी डायरेक्शन देखो किधर आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी प्लस के। तो ये ध्यान में रखना, इसमें मैं नोट लिख देता हूँ, ठीक है। पहला नोट आपके पास में हो गया। अगर मान लो आपके पास में 2D ऑब्जेक्ट है, आपके पास में ऑब्जेक्ट कैसा है, 2D है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो, ठीक है ना, एरिया वेक्टर कैसा होगा, जो भी आपके पास में एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप देख लो एरिया जो भी आपके पास में आ रहा है, ठीक है, जो भी एरिया आएगा भाई, या तो एरिया जो आपके पास में आएगा, या तो एरिया कैसे आएगा, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा आउटवर्ड, या फिर एरिया कैसे आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। यानी कि डायरेक्शन की मैं बात करूं तो एरिया जो भी होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे आप आउटवर्ड ले लो, ठीक है, चाहे आप इनवर्ड ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लेना कि जो भी आपका 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट में जो भी आपका एरिया रहेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, आउटवर्ड या इनवर्ड, दोनों सही है, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। आंसर से कंफ्यूज मत होना कि आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ये रेक्टेंगल लेते हो, रेक्टेंगल में से आप L इंटू बी करो, L इंटू बी करोगे तो आपका एरिया आएगा इनवर्ड, और B इंटू L करोगे तो आपका एरिया क्या आएगा, आउटवर्ड। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सही है कि एरिया आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन होगा कैसे, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो एरिया जो होता है, ध्यान रखना, एरिया जो है आपके पास में, एरिया कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एरिया आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी भी है। स्केलर क्वांटिटी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। 12th क्लास में आपके बहुत जगह आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें अपन एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। और जब भी अपने पास में ऑब्जेक्ट आएंगे, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, या तो 2D आएगा या फिर आपके पास में 3D ऑब्जेक्ट आएगा। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, स्फेयर है, घन, घनाभ, गोला है, ठीक है। और 2D, ये तो 3D ऑब्जेक्ट हो गए अपने पास में। और 2D ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, लेमिनार या प्लेट से बने हुए ये। तो अपन 2D ऑब्जेक्ट की आज अपन बात करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट का अपन एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, कर लिया होगा बच्चों। अब अपन बात करने जा रहे हैं, मान लो मैं 2D ऑब्जेक्ट लेता हूँ, देखो, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट लेके इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको 3D ऑब्जेक्ट का बता देता हूँ कि भाई 3D ऑब्जेक्ट में क्या कहानी रहेगी, कैसे क्या होगा। उसके बाद में अपना इलेक्ट्रिक फ्लश है, तो इसमें काम स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं एरिया वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया है, कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट का मैंने बता दिया, जो भी आपके पास में कोई भी लेमिनार है या कोई प्लेट है उससे बना हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई ये X है, ये Y है, और बच्चों ये क्या है, Z है, ठीक है। और सॉरी, ये आपके पास में मान लो X है, ये Y है, और बच्चों ये आपके पास में क्या है, Z है, ठीक है। और ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर लिया मैंने, ये वाला, ठीक है। और ये वाली जो डायमेंशन मैं ले लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ A है, और बच्चों ये भी कितनी है, A, ठीक है। और एक मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, ये डायमेंशन A है, और बच्चों ये भी कितनी है, A। ये कौन सा प्लेन हो गया, YZ प्लेन। और एक एरिया बच्चों मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये A, और बच्चों ये भी कितना हो गया, A। अब इसका जो एरिया फाइंड करोगे तो एरिया स्क्वायर है ये, ठीक है, ये कैसा है, ये
स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस ए। तो जब आप एरिया फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखो ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो एरिया 2D ऑब्जेक्ट में एरिया कैसा होता है, प्लेन टू परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो इसका जो भी आपके पास में एरिया आएगा, या तो वो एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा आउटवर्ड, या फिर कैसे आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इसमें मैं लिख दूंगा प्लस माइनस के। ठीक है, समझ गए। अब इसका एरिया जब मैं फाइंड करूंगा तो इसका एरिया क्या होगा, डिस इंटू डिस यानी कि ए स्क्वायर। अब ये वाला एरिया, ये वाला प्लेन देखो कौन सा है, एक्स जेड, तो इसका एरिया आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, या तो ऐसा होगा माइनस जे, या फिर वो ऐसे होगा। ठीक है, या तो प्लस जे या माइनस जे। तो इसमें जो एरिया आएगा प्लस माइनस जे के। इसका जो एरिया आएगा, ठीक है ना, इसका एरिया देखो कैसे आएगा, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर, भाई प्लेन देख लो कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड के परपेंडिकुलर एरिया रहेगा एक्स डायरेक्शन में। तो इसमें जो आपके पास में एरिया आएगा वो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस आई के। तो इसका ध्यान में रखना, अगर एक्स वाई में है तो एरिया परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई। आप ये देख लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड होता है, तो प्लस माइनस के आ गया, या तो आउटवर्ड या फिर वो इनवर्ड। सेम इन दो केस में। अब मान लो आप 3D ऑब्जेक्ट ले लो, आपको भाई सर मैं तो 3D ऑब्जेक्ट लूंगा, तो बच्चों कोई नहीं, न्यूमेरिकल ऐप ने 3D ऑब्जेक्ट के 3D ऑब्जेक्ट में मान लो आप क्यूब ले लो, ठीक है, आप सिलेंडर ले लो, ठीक है, आप क्यूबॉइड ले लो, ठीक है, और बच्चों आप क्या कर लो, चाहे कोई स्क्वायर ले लो। ठीक है, मान लो मैं कोई क्यूब लेता हूँ, ठीक है, मैंने कोई क्यूब लिया, ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये ए और ये ए। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ये ले लिया, ये एक्स और ये वाई। मान लो आपको इस वाली सरफेस का एरिया निकालना है, इस वाली सरफेस का, ये वाला, तो इस वाली सरफेस का एरिया किधर आएगा, इधर आएगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में नोट करके लिख लेना, इसमें जो एरिया होगा, ठीक है ना, वेक्टर एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और किधर होगा बच्चों वो, आउटवर्ड। तो ध्यान में रखना वो हमेशा कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो हमेशा आउटवर्ड होगा। जैसे वाली इसका एरिया निकला तो ऐसे आ गया, इसका एरिया निकालूंगा इस वाले का, तो इसका एरिया किधर आएगा, ऐसे आएगा। और मान लो इसका एरिया निकालूंगा मैं, इसका ये वाले का, इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। तो एरिया की डायरेक्शन में बता दी भाई, एरिया होता है क्या, दो डिश इंटू डिश, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसमें परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसमें निकालोगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसको नोट करो, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर अपन बात करते हैं आगे की। तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया, 3D में हमेशा ध्यान रखना आउटवर्ड रहेगा, 2D में कैसा रहेगा, आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ चुके हो भाई, क्या काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ चुके हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है, द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंटेंस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पढ़ चुके हो। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, फाई से। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको देखनी है, लेकिन कैसे होनी चाहिए, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब जैसे मान लो अपन देखते हैं, जैसे मान लो ये मैंने कोई ई लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, सबकी डायरेक्शन देखो इधर है, और गैप देखो सब में गैप भी सेम है। ठीक है ना, अब मैंने क्या करा इसमें, ठीक है, एक स्क्वायर लिया मैंने ये वाला, और इस स्क्वायर में से, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये डायमेंशन ए है और ये भी क्या है ए।
ये जो स्क्वायर मैंने जो ड्रॉ करा है, ठीक है, ध्यान में रखना ये 2D ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस टाइप का है ये स्क्वायर आपको डायग्राम ऐसे दिख रहा है, ये स्क्वायर है आपके पास, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से क्या आ रही है? परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर ये चौक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर आप इसको यूं देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये। तो ये ध्यान रखना, ये एरिया है, ये एरिया क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये एरिया ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान रखना कैसी होनी चाहिए? अपने पास में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर। तो ये वर्ड ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, यूं नहीं है किसी भी एंगल पर पास हो जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ, ठीक है ना, ऐसे में डाटा बता रहा हूँ, देखो 2 लाइन पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 का। अब मान लो मैं ई को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, ई को मैं क्या कर देता हूँ? स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने भाई। ई को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी पास पास ड्रॉ कर दो, ठीक है। और एरिया को मैं क्या रखता हूँ? सेम। एरिया जो है इसको मैंने क्या कर दिया? सेम कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गए। अभी भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों? ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ए और ये ए। यहाँ पर आपके पास में जो फाई आएगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? 1 2 3 4, कितना हो गया? 4, डबल हो गया, ठीक है। यानी कि इससे अपना ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, एरिया की अपन बात करते हैं भाई। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने एरिया लिया, ये ए और ये भी ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। यहाँ पर मैंने एरिया लिया, ठीक है, ए स्क्वायर। एरिया मैंने क्या लिया? ए स्क्वायर। अब मान लो मैं एरिया को डबल करता हूँ, एरिया जो है एरिया को मैंने बच्चों क्या कर दिया? डबल कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखना, आपने चेंज नहीं करा है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी वैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वैसा है। ई को जो है ध्यान रखना, ई जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने ई को देखो चेंज कर दिया था, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, अब इसको मैंने डबल कर दिया, इसको मैंने कर दिया 2a, ठीक है, और ये भी कितना कर दिया? 2a। तो एरिया जो है 4 टाइम्स हो गया आपके पास में। मान लो एरिया जो है वो मैं इंक्रीज करता हूँ, एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज। तो बताओ 5 इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, कितनी लाइन पास हो रही है? 2। तो मैंने 5 को कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। अब मैंने एरिया को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एरिया को मैंने क्या कर दिया बच्चों? इंक्रीज करा। एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, लेकिन ई जो है वो अभी भी मैंने यहाँ पर क्या रखा? कॉन्स्टेंट रखा। तो मैंने देखा कि आप देखो 1 2 3 और ये 4, ये भी परपेंडिकुलर हुई है। तो अब मेरे पास में जो 5 आया वो कितना आ गया? 4। तो यहाँ से फिर मेरा कंक्लूजन ये निकला कि 5 जो होता है वो एरिया के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास है मान लो एक छोटा, ठीक है ना, पहले देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने पास पास करा। तो पहले देखो 1 और 2 लाइन पास हो रही थी, 5 कितना हुआ? 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो देखो 1 2 3 4 कितनी लाइन पास हो रही है? परपेंडिकुलर 4। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है, डायग्राम का थोड़ा ध्यान में रखना जरूर, ठीक है, डायग्राम का जरूर ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे डायग्राम है, ध्यान रखना ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। तो पहले देखो ये छोटा एरिया था, तो इतने छोटे एरिया में 2 लाइन पास हुई, ठीक है, कितनी लाइन पास हुई? 2। अब यहाँ पर मैंने एरिया को क्या कर दिया? इतना बड़ा कर दिया। तो एरिया बड़ा होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगी कि नहीं होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इसमें क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसमें देख लो एरिया ए स्क्वायर था, कितनी लाइन पास हुई? 2। 5 कितना लिखा? 2। इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 कितना हो गया? 4। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले इसको नोट करो, ठीक है, और चाहो तो ये लिख लो। इन दोनों को अगर आप मिला, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखोगे, ये 5 और ये 5, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 5 का जो फॉर्मूला आपके पास में आएगा, ठीक है, यानी कि 5 का फॉर्मूला बनेगा आपके पास में E डॉट ए।
यानी कि फाई ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका फाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें एरिया को बढ़ाओगे तो भी फ्लक्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एरिया बढ़ाओ फ्लक्स इंक्रीज होगा, ई बढ़ाओ फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करें आप, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया बच्चों की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो गया आपके पास में। क्या फॉर्मूला होता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई डॉट ई आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरा, क्या हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये मेरे पास में बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट से देखो भाई, ये वेक्टर दो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि फाई जो है वो आपके पास में कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर है। कैसी है, स्केलर है। बहुत अच्छी बात है। फाई दानगना कैसा होता है, स्केलर होता है। फाई का मतलब क्या हो गया, फाई का मतलब अपने पास में हो गया बच्चों यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी यूनिट की मैं बात करता हूँ। यूनिट की अगर मैं बात करूँ SI, ठीक है, तो इसको देखो ऐसे भी ले सकते हो। डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, EA cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, EA cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, थीटा होगा आपके पास में यहाँ कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन कूलम्ब, तो न्यूटन कूलम्ब, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में नोट लिख लो ये, फिर थीटा को ध्यान से देखें, थीटा केयरफुली लें, ठीक है। थीटा जो आप मेजर करोगे वो केयरफुली मेजर करना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में, मान लो ये आपके पास में एक एरिया ये वाला गिवन है, ये एरिया गिवन है, ठीक है। और ये एरिया वेक्टर हो गया आपके पास में बच्चों, क्या हो गया, एरिया वेक्टर। और फ्लक्स आपको ऐसे दिया हुआ है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट लेना है एरिया के अलावा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, देखो इसमें देखो क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या इसके परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, तो भाई परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर। एरिया मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, दानगना किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के। सरफेस का मतलब दानगना प्लेन के। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बोलोगे देखो सर ये तो एरिया के अलोंग है, E cos थीटा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये E cos थीटा जो है ये एरिया के E cos थीटा, ठीक है ना, ये एरिया के क्या है, अलोंग है, लेकिन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। दानगना ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ पर फाई का फॉर्मूला बनेगा E cos थीटा A, फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, E डॉट A। तो ये ध्यान में रखना, अगर आपके पास है मान लो E जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसका वो कंपोनेंट लो जो क्या हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो। या कंपोनेंट नहीं ले रहे तो भाई ये E ले लो, ये A ले लो, इनके बीच का क्या ले लो, ये थीटा ले लो, तो भी ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो इस टाइप में दिया हुआ जैसे, ठीक है, ये इसका एरिया है। एरिया ध्यान रखना ये 2D ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये भी 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट में एरिया कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है। तो ये एरिया हो गया, और ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ मान लो कि ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना है 60, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल 60 दिया हुआ है, तो इसका देखो फ्लक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। तो ये EA, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेक्टर E और वेक्टर A, तो ये 60 है, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 30, तो यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा, ये cos 30, यानी कि थीटा आपको ये लेना है।
ये 60 मत ले लेना, ठीक है ना। 30 एंगल देखो किसके बीच में है, ये ई और ए में, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ई। तो इसका खास करके ध्यान में रखना, थीटा एंगल बिटवीन ई एंड ए, थीटा आपको केयरफुली आप क्या करना है, आपको मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों नोट करो, कर लिया। उसके बाद में आगे देखो, ये अपन बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब मैक्सिमम होगा या कब बच्चों वो मिनिमम होगा, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फाई, इसका जो फॉर्मूला अपने पास में आया ई ए कॉस थीटा, तो मैं बात करता हूँ उसके अंदर फर्स्ट केस में कि अगर मान लो भाई थीटा जो है वो 0 है, थीटा कितना है 0 है, तो ई देखो कितना होगा, सॉरी फाई जो है वो कितना होगा ई ए, यहाँ कॉस 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ये कैसा प्लस होगा, मैक्सिमम प्लस होगा। प्लस कैसा होगा बच्चों, ये मैक्सिमम होगा। थीटा कितना रखना है 0 रखना है, ठीक है। तो यानी कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपके पास में कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एंगल किसके बीच का एंगल होता है बच्चों, एंगल होता है थीटा, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल किसके बीच का होता है, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ए इधर है ना, ये ई की डायरेक्शन है, तो ए की डायरेक्शन इधर रखो। जैसे मान लो ये एरिया है, इसमें चौक रखो, ये एरिया की डायरेक्शन बता रहा है, ऐसे यूं रखो, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा वैसे आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। ये आपका 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट का एरिया ऐसे, तो ये देख लो भाई ये ए और ये ई, इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा 0 डिग्री हुआ। इसका मतलब समझे, जो प्लेन है ना, प्लेन कौन सा, ये वाला जो प्लेन है, प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, ई के। प्लेन, ये वाला प्लेन, मैं रखना, प्लेन का मतलब कौन सा, प्लेन का मतलब ये कि ये प्लेन जो है ना, ये ई के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये जब परपेंडिकुलर होगा तो ई और ए में एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कि थीटा 90 गिवन है, थीटा कैसे गिवन है 90 गिवन है, तो 90 देखो कैसा आएगा, 90 की भी कहानी देखो, ये एरिया हो गया, 2D डायग्राम है, इसको फिल करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी कि इस बार देखो एरिया तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये तो एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया। एक मिनट, ये आपके पास में देखो ये वाला जो व्हाइट चौक है, ये तो भाई ये ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे है, ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट कर रही है क्या, इसको कट थोड़ी कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू, यानी कि इसमें से तो कोई लाइन पास ही नहीं हो रही है। आप इसमें से देखो इस एरिया में नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग टू ऑब्जेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, नो इलेक्ट्रिक, ग्रीन कलर में लिख दिया क्या, येलो में लिख देता हूँ, रुको, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग टू ऑब्जेक्ट। भाई ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग ही नहीं हो रही है, तो फील करो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, या थीटा कितना है 90 है, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, और ये क्या होगा आपके पास में मिनिमम फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स कितना होगा मिनिमम। यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बाहर में से यूं ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इसको क्रॉस नहीं करी है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यूं घुमा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। लिखो इसको, लिख लिया बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ध्यान में रखना ये कब परपेंडिकुलर होगी, इसमें ध्यान रखना प्लेन परपेंडिकुलर है, कंफ्यूज मत होना, प्लेन परपेंडिकुलर है, इसीलिए ए और ई में एंगल कितना है 0 डिग्री है। इसमें देखो ये जो प्लेन है ई के अलोंग है, एरिया किधर है, एरिया देखो इसमें एरिया ऐसे है, एरिया आपका ऐसे है प्लेन के आउटवर्ड, एरिया किधर है यू, तो एरिया में और ई में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया बच्चों 90 डिग्री का। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसके न्यूमेरिकल देखो आप इसका,
लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म, find electric flux of uniform electric field of each surface of cube and total या net electric flux for cube, net electric flux for cube। ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन जो आपको दी हुई है, एक कलर चौक लेते हैं और कलर चौक से क्या करते हैं, इसकी एक्सिस बना देते हैं। ये भाई ये वाली जो एक्सिस है इसको बना देते हैं अपन y, और इसको बना देते हैं बच्चों अपन x। ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, इसको बना देता हूँ मैं a b, ये वाला a b, ये c, और बच्चों ये क्या हो गया अपने पास में b। इसको बना देते हैं ये p, ये q, और बच्चों ये क्या हो गया R, और ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरा ये E। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके एक बार डायग्राम बना लें, क्योंकि इसी डायग्राम में सॉल्व करूंगा मैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है जिसकी हर एक डायमेंशन जो है वो आपके पास में A है। ये वाली डायमेंशन A है बच्चों, ये भी कितनी है A, और ये भी कितनी है A, यानी ये A और ये भी A, क्योंकि हर साइड इक्वल होती है, सब डायमेंशन कितनी है A है, कोई दिक्कत नहीं। आपको फाइंड करना है इसमें, देखो क्यूब की 6 सरफेस है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब एंड टोटल। ठीक है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 1 बाई 1 अपन फाइंड करते हैं इसमें, 1 बाई 1। तो पहले अपन इसके लिए फाइंड करते हैं भाई एरिया। क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन का डायग्राम पहले बना लो, ठीक है ना, फिर ये डायग्राम थोड़ा रफ हो जाएगा, तो वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, कर लिया डायग्राम को ड्रॉ। अब देखो, अब आपके पास में मैं फाइंड करता हूँ फ्लक्स किसके लिए, ये वाली सरफेस के लिए। ये कौन सी सरफेस है, ये ओ पी ए बी। तो इसके लिए देखो, इसका एरिया देखो कैसे फाइंड करूंगा भाई। इसका जो एरिया आएगा मेरे पास में भाई, ये वाली सरफेस है, ये वाली, इसका एरिया क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। इसका एरिया क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। फाई का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ई डॉट ए, और ई जो आपको दिया हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, ई तो हो गया ई, और ये इसकी डायरेक्शन होगी आई के डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एरिया देखो भाई, ये डायमेंशन ए, ये ए, तो ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन देखो आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उधर कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का ई। तो इसका जो आएगा वो आएगा माइनस ई ए स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये वाली सरफेस लेते हैं, ए बी क्यू पी। तो इसके लिए देखो कितना आएगा, ठीक है ना, इसके लिए 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसमें ई जो है वो एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना है 90 है। थीटा कितना है 90। आप देख लो भाई, ई की डायरेक्शन ये है, और इसमें एरिया की डायरेक्शन देखो। अगर मैं इसमें एरिया की डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो भाई इसमें एरिया जो है ये वाला देखो, ये है, इसमें देखो एरिया ऐसे है। ये भाई 2D ऑब्जेक्ट में मैंने कहा था ना, मैंने कहा था 3D ऑब्जेक्ट जो होता है, 3D ऑब्जेक्ट में एरिया क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड। तो भाई ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया ऐसे है, और ई इधर है, तो ई तो देखो एक्स एक्सिस में, और ये किधर है, वाई एक्सिस में भाई। ठीक है ना, इसका ई जो है, ठीक है ना, ई जो है वो तो किधर है इसमें, और एरिया जो है वो किधर है अपने पास में, जे एक्सिस में। तो ई आपको पता है कि ई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा।
और भी बहुत सारी देखो ऐसी सरफेस है जिसमें थीटा 90 होगा। इस वाली में देख लो, इसमें देखो एरिया किधर होगा, इसमें देखो एरिया किधर होगा बच्चों, एरिया देखो वर्टिकली डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। तो जो जो जिनमें जीरो है उनको भी मैं लिख देता हूँ, देखो ओ आर सी और डी, इसमें भी कितना होगा जीरो, क्यों? क्योंकि ई जो है वो ए के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है, 1 2, तो एक सरफेस ये हो गई, ये दूसरी सरफेस का, ये तीसरी सरफेस का, फोर्थ नंबर सरफेस देखो भाई, ये देख ली, ये देख ली, ये देख ली। अब इस वाली सरफेस का और देख लेते हैं, ये वाली है, इसका देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा बी क्यू आर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया देखो कैसे आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो एरिया की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम ही है, तो ये हो जाएगा आई डॉट, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और ये आई, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का ई ए स्क्वायर। भाई डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है, एक होता है, या फिर ऐसे बोल दो ई और ए के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो जब cos जीरो रखोगे तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब 5 नंबर सरफेस देखो, अब दो कौन सी बची, दो ये वाली बची, एक ये आउटडॉट वाली, एक ये वाली सरफेस बची आपके पास में, फाई ए, ये वाली ए बी सी डी, इसका भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि ई ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई ई इसमें देखो ये वाली सरफेस ए बी सी डी, इसमें देखो इसका एरिया किधर होगा, इसका एरिया, इसका जो एरिया है किधर होगा, अलोंग टू जेड एक्सिस, इसका जो एरिया है वो क्या है, जेड एक्सिस में इसका एरिया। भाई ये जेड एक्सिस में, ये आई में, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ फाई का। ठीक है, उसके बाद में ये वाली पी क्यू आर और कितना हो गया ओ, इसका भी कितना होगा, जीरो। ई जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चों किसके, एरिया के। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है ए स्क्वायर, वो किधर है, माइनस जेड एक्सिस में। तो टोटल 6 सरफेस है, उसमें से 4 सरफेस का जीरो है, तो हर सरफेस का फाइंड कर लिया। अब आपको बच्चों इसमें जो फाइंड करना है वो आपको ये फाइंड करना है कि भाई नेट कितना होगा, नेट कितना होगा। तो फाई नेट जो है वो देखो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। देखो भाई ये माइनस का और ये प्लस का, तो नेट कितना आएगा, जीरो आएगा। नेट कितना आएगा, जीरो आएगा। नेट कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा किसका, क्यूब का, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, समझ में आ गया। हर एक एक सरफेस आपको लेनी है, हर सरफेस का एरिया क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। ठीक है, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें एक नोट लिख लो आप। ठीक है, और नोट इसी में काम आएगा, ये नोट आपके पास में काम आएगा। लिखो इसमें नोट लिखो, जो प्लस नेट है फॉर एन यूनिफॉर्म फॉर ए फाई नेट फॉर ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब समझ गए? क्लोज सरफेस का मतलब जैसे मान लो आपके पास में कोई क्यूब है, ठीक है, कोई आपके पास में बच्चों, यार ये ग्रीन पेन फिर ग्रीन से लिख दिया, ग्रीन वाला बच्चों को दिख नहीं रहा है इसलिए मैं दोबारा येलो से लिख देता हूँ उसको, ग्रीन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फाई आपको फाइंड करना है नेट। ठीक है, फॉर ए क्लोज फ्रॉम ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कौन कौन सी बच्चों? एक हो जाएगा अपने पास में क्यूब है, ठीक है, या मान लो आपके पास में कोई क्यूबॉइड है, या फिर मान लो आपके पास में कोई भी स्फीयर है। ठीक है, आपके पास में कोई मान लो स्फीयर है, कोई भी आपके पास में 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फाइंड नेट फॉर ए क्यूब ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, बट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस वो कितना हो, जीरो। यानी कि अगर मान लो आपके पास में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके अंदर कोई भी
चार्ज नहीं है, बट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस वो जीरो है, तो आपके पास में नेट फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा। नेट फ्लक्स बच्चों कितना होगा, इसमें जीरो होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट नोट है, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो इसमें देखो आपके पास में जो क्यूब था ना, क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, क्यूब के अंदर नेट चार्ज इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर आपने कोई चार्ज रख दिया, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो। लेकिन ध्यान रखना ई कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ई मैंने कैसा लिया, यूनिफॉर्म लिया, ठीक है ना। और सरफेस कैसी ली थी, वो क्लोज। क्लोज का मतलब क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर। अब मैं बात करता हूँ 3D के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ क्लोज सरफेस ले रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बार बच्चों में यूनिफॉर्म नहीं ले रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं ले रहा हूँ इस बार थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं ले रहा, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों आपके साथ गिवन है ई नॉट, ठीक है, 1 + x ए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन वही है आपके पास में, ध्यान रखना क्वेश्चन आपके पास में सेम है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस बार फाइंड करना है वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर लेना, फाइंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फॉर ईच सरफेस एंड नेट। भाई नेट कितना होगा, क्वेश्चन को वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किसका फंक्शन है, एक्स का। तो बच्चों इस बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा हो जाएगा इस बार, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके डायरेक्शन देखो एस कैप, यानी कि इसके डायरेक्शन कौन सी दिशा में है, आई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसा है यूं, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है। कैसा है ये, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब अपन इसमें बात करते हैं 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इसके लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये आर क्यू पी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास में, क्या, ई डॉट ए का रहेगा। इसका एरिया देखो, इसका एरिया ऐसे रहेगा, ये इसका एरिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको फाइंड करना है तो ये वाली सरफेस देखो बच्चों, ये वाली सरफेस, इसके लिए देखो एस की वैल्यू कितनी है, ए। तो एस की जगह मैं क्या रखूंगा, ए रख दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नॉट 1 + a/a, ठीक है ना। और डायरेक्शन देखो कौन सी आएगी, आई कैप। डायरेक्शन कौन सी है इसकी, आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे, फिर डॉट कर दिया मैंने। अब इसका एरिया देखो, ठीक है ना। इसका जब आप एरिया फाइंड करोगे तो हर डायमेंशन देखो, इसकी ए है, ये ए और बच्चों ये भी ए। भाई ये ए हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगी a² और ये हो जाएगी माइनस का ए। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये ए से कट गया, ये कितना हो गया 2। ये हो जाएगा 2e_a²। कितना हो जाएगा 2e_a²। अब इसके लिए देखो, इसके लिए जब फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, डी। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नॉट, इसके लिए देखो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 2a। तो एस की जगह मैं क्या रखूँगा, 2a आई डॉट a²। इसका एरिया कैसे होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। भाई ये वाला एरिया, ये वाला ले रहे हो ना सरफेस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो इसका देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये माइनस का था ना भाई, माइनस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस लगा देना, और ये हो जाएगा e²,
ठीक है। बाकी जो भी रिमेनिंग सरफेस है, बाकी ध्यान रखना जो भी सेम क्वेश्चन है, बाकी जो भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग सरफेस, उन सब के लिए बच्चों फाई कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के। सेम क्वेश्चन हो गया पिछले वाला भाई, इसके लिए देख लो। इसके लिए अगर मैं पूछूंगा बताओ ये कितना है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं पूछता हूँ बताओ बच्चों फाई, इसके लिए ये हो गया मेरे पास में PADS, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, ये 0 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि E जो है वो परपेंडिकुलर हो गया ए के। अब इसका एरिया देखो, ये वाली सरफेस है बच्चों, इसका एरिया देखो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, इसका एरिया किधर होगा, डाउनवर्ड। तो इसका जो ये तो है भाई I डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इसका जो एरिया है वो किधर है, -J डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रिमेनिंग जो भी सरफेस है ना, इन दो सरफेस के अलावा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दो सरफेस को कट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी आएगी, वो सिर्फ इन दो सरफेस को क्या करेगी, कट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो सिर्फ इन दो सरफेस आएगा भाई। इसमें तो देखो इसका एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको परपेंडिकुलर पास थोड़ी करेगी, वो क्या करेगी, इसके ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दो सरफेस का आएगा, ठीक है। तो आपके पास में, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा, नेट कितना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपके पास में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दोनों को ऐड कर दो। स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स से। तो ये आपके पास में हो जाएगा EA0। अब ध्यान रखो, पीछे वाला जो मैंने नोट लिखाया था, मैंने नोट में क्या कहा था, आपके पास में मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस में अगर मान लो क्लोज सरफेस कैसी हो, क्लोज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो उसका नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें देखो अंदर चार्ज नहीं है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा सरफेस भी देखो कैसी है, ये क्लोज है, ये भी सही है, अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, सरफेस भी क्लोज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो पिछला जो मैंने नोट लिखाया था आपको, ठीक है ना, पिछले वाला नोट को ध्यान से रखना। पिछले वाले में आपके पास में नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन पहली बात तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज 3D, ठीक है। दूसरा Q इनसाइड, यानी कि उसके इनसाइड उसमें चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये नोट ध्यान में रखो। प्लस नेट जो है वो 0 कब होगा, जब सरफेस कैसी हो, क्लोज हो, Q इनसाइड कितना हो, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से आपका आंसर क्या है, नॉन 0 है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।